साल पुरानी मस्जिद वजीर खान को लाहौर का हर मोहब्बत करने वाला जानता है। इस मस्जिद का शुमार लाहौर के चंद मशहूर और तारीखी इमारतों में भी किया जाता है। इस मस्जिद को शाहजहानी अहद में उस दौर के गवर्नर हकीम इल्मुद्दीन अंसारी उर्फ वजीर खान ने 1634 से 41 के बीच में तामीर करवाया। लेकिन इस मस्जिद के अकब में इमाम गामू का मकबरा मौजूद है। आखिर कौन थे इमाम गामू, उनका इस मस्जिद से क्या ताल्लुक है? नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ नाहिद इफ्तिखार साहिबा मौजूद हैं जो सीनियर अर्बन डिज़ाइनर हैं आगा खान कल्चरल सर्विस पाकिस्तान की। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इनको इमाम गामू कहा जाता है, इनका असल नाम क्या था? इनका असल नाम मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद था। ठीक है। और ये जो थे मस्जिद वज़ीर ख़ान के पहले इमाम थे। अच्छा मैम, मुझे इस अहाते के बारे में बताएं और ये जो थड़ा नज़र आ रहा है इसके बारे में बताएं। असल में यहाँ पे घर बने हुए थे। अच्छा। यहाँ से हमने जो गवर्नमेंट वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी है उन्होंने ये 2 प्रॉपर्टीज़ हमें एक्वायर करके दी और उसके बाद फिर हमने ये डिमोलिश किए। जब ये घर हटे और फिर एक्सकवेशन स्टार्ट हुई तो हमें ये थड़ा जो है दरियाफ्त हुआ। इसकी बड़ी बुरी हालत थी। अच्छा। और इसमें जो आप अगर थोड़ा सा देखेंगे तो ये जो शुरू का जो पैच है ये जितना इस पे काम हुआ स्टक्को का तो ये ओरिजिनल है। फिर उसके बाद हमने कोशिश की कि हम इसको दोबारा से उसी पैटर्न के ऊपर जो है कंटिन्यू करें। ठीक है। हिस्ट्री अगर हम इसकी देखें तो हमें पता चलता था कि ये वाला जितना एरिया था ये एक बागीचा हुआ करता था। जो कि वजीर खान ने अपने इस मस्जिद से मुल्हिक एक बागीचा बनाया। अच्छा, इसका कोई डॉक्यूमेंट या कोई पिक्चर है आप लोगों के पास? नहीं, लेकिन हमने सुना ही है कि क्योंकि जो इनके जो लवाहिकीन है वो कहते हैं कि ब्रिटिश म्यूजियम में वो एक वजीर खान की पिक्चर है जो वो इस बागीचे में बैठे हुए हैं। अंदर की तरफ गए और उधर जब हमने एक्सप्लोर किया तो वहाँ हमें कुछ कबूर मिली जो बिल्कुल एक तो असल हालत में थी और 2-3 के हमें निशान मिले, लेकिन उनका कोई वो इतना एविडेंस नहीं था कि वो नीचे से उसकी बेस कोई हमें मिलती। ठीक है। अंदर हमने जब ओरिजिनल फ्लोर लेवल तक हम आए तो हमें फिर इसके बारे में पता चला कि ये जो है पहले इमाम थे, क्योंकि उनकी कब्र जो ओरिजिनल कब्र हमने फिर जो फाइंड आउट की उसके ऊपर उनकी तारीख़ वफ़ात लिखी हुई थी जो कि 1101 हिजरी बनती है और 1679 या 80 के अराउंड। अच्छा, ये तो मुगल टाइम पीरियड बनता है। हाँ, तो फिर ये मुगल टाइम पीरियड बनता है। ओके, यानी कि मकबरा मुगल दौर में तामीर मुगल दौर में ही तामीर हुआ और जाहिर है उन्होंने एक रिस्पेक्ट दी होगी कि इस मस्जिद के जो पहले इमाम है जब उनकी डेथ हुई तो उनको रिस्पेक्टफुली जो है फिर इस बागीचे में दफन किया गया। तो मैम, अगर हम इमाम गामू के बारे में थोड़ी सी बात करें तो क्या आप हमें बता सकती हैं कि इनका ताल्लुक जो है वो किस खानदान से था? मिर्ज़ा जो एक फैमिली थी, ठीक है, जिनके अभी भी इंसेस्टर्स जो हैं वो हैं और वो वक्तन फ़वक्तन आते रहते हैं। इनके बारे में इतनी ज़्यादा हिस्ट्री मौजूद नहीं है उस तरह से, लेकिन मैंने जितना पढ़ा है तो मुझे ये जानने में मिला है कि ये शायरी के भी शौकीन थे। क्या ऐसा हकीकत में है? अब ये नहीं कह सकते। जो 1828 में जिनका बताया जाता है इमाम गामू, जो हमें ज़्यादातर ये तारीख से भी हमें पता चला और किताबों से ली कि ये बहुत अच्छे पंजाबी के पोइट थे। अगर हम फ्रेस्को वर्क देखें तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है, कलरफुल भी है, जैसे मुग़ल आर्किटेक्ट में हमें नज़र आता है काम। लेकिन अगर हम इसकी मटेरियल की बात करें तो मुझे बताएं कि इसमें मटेरियल कौन सा इस्तेमाल हुआ, इनिशियल फेज़ में भी और कंजर्वेशन के फेज़ में भी? अच्छा, मटेरियल जो है जितने मुग़ल दौर के ज़्यादातर और पुरानी हमें इमारतें मिलती हैं वो ज़्यादातर चूने में जो है उसकी चुनाई भी हुआ करती थी, इसका मॉर्टर। फिर दूसरा ये जो बाहर जितना आपको काम नज़र आ रहा है इसको ख़तकशी कहते हैं बेसिकली। फ्रेस्को का जो ऊपर ये काशीकारी आई थिंक जो है वो ऊपर जो है फूल बूटे जो बने हुए होते हैं और ये जो ख़तकशी जो है ये बारीक बारीक जो लाइंस है इसको ख़तकशी कहलाते हैं। कब्र का जो निशान मिला उससे फिर जब हमने ऊपर वाला इसके तावीज़ को हटाया तो नीचे जो है ये बिल्कुल अपनी असली हालत में मौजूद थी और इसके ऊपर जो फ्रेस्को का काम था उसको देख के तो फिर हम 100% श्योर हो गए कि सिख ऐसा काम नहीं कर सकते, ये मुग़ल दौर का ही काम है। ठीक हो गया। तो वो फिर उसके ऊपर दूसरा ये कि इनकी जो डेट ऑफ डेथ है 1101 हिजरी वो भी कंधा थी, वो आपको 2-3 जगह पे नज़र आएगी। तो उससे फिर हम कंफर्म हुए कि ये पहले इमाम है मस्जिद के, क्योंकि मस्जिद के 40 साल के बाद अगर ये इनकी डेथ हुई है तो वो पहले इमाम ही होंगे जिनको इतना रिस्पेक्टफुली यहाँ पे दफन किया गया। ठीक है, अभी जो है हम अंदर चलते हैं और अंदर से भी आपको विजिट कराते हैं और कुछ मज़ीद सवालात हैं जो मैम से पूछेंगे। मैम, इस डेट की आप जिक्र कर रही थी 1111। ये हमें देखने में तो लगता है कि जैसे ये कोई कबूतर बना हुआ है या इस तरह बत्तख टाइप, लेकिन ये पूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है।
ज़बरदस्त। और ये जो हमें पत्ते से नज़र आ रहे हैं, इसमें अल्लाह तो नज़र आ रहा है, लेकिन इसके साथ जो कवर किया हुआ है वो मोहम्मद लिखा हुआ है दोनों जगह पे। अगर हम इसके डोम की बात करें और ये जो फ्रेस्को का वर्क नज़र आ रहा है, मुझे ये बताएं कि ये जो पैटर्न्स हैं, ये जो गुलाब की पत्तियां हैं या पत्ते हैं, ये किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं? ये फ्लोरल जो है ज़्यादातर मुग़ल पीरियड में जो मतलब ज़ाहिर है फूलों के तो बहुत ज़्यादा शौकीन होते थे, तो आपको ज़्यादातर जो फूल जो हैं उसी दौर के आपको नज़र आएंगे। ठीक है। जब भी हम किसी चीज़ को रिस्टोर करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसकी जो ऑथेंटिसिटी है या उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो कहीं गुम ना हो जाए। तो आप लोग तो क्योंकि ये काम करते रहते हैं, तो इस तरह की कोई मुश्किल पेश आती है काम? हाँ, ज़ाहिर है बहुत चैलेंजिंग होता है। जैसे अगर आप फ्रेस्को की ही मिसाल अगर ले लें तो कई जगहों पे बिल्कुल ही मतलब प्लेन होती है, ठीक है, या उसका प्लास्टर उतर चुका होता है या कोई नहीं होता। और इनकी मुग़ल की ज़्यादातर ये भी है कि हर पैनल में कोई डिफरेंट डिज़ाइन होता है, तो हम नहीं कह सकते कि ये रिपीट हुआ होगा। हाँ, जहाँ पे बाज़ चीज़ें हैं जहाँ पे रेपिटेशन चल रही होती है, फिर वो पूरा एनालिसिस होता है कि कौन सा डिज़ाइन कहाँ पे रिवाइज हुआ है, कहाँ पे नहीं हुआ। तो वो सारी चीज़ें हमें जब तक हम उनको एविडेंस हमें पूरा ना मिले, हम उसको उस तरह नहीं करते, अपने से नहीं करते। इन फ्यूचर वज़ीर खान मस्जिद से डायरेक्ट रसाई मुमकिन होगी? अच्छा, ये तो एक कंपोनेंट है। अगर जो आप देख रहे हैं कि मकबरा है, ये एज अ कंपोनेंट हमने लिया है, लेकिन हमारी पूरी जो एक मास्टर प्लानिंग जो है इस हवाले से, नेबरहुड के हवाले से, वो हमने की हुई है। सारा जो मस्जिद का हमने जो प्लान किया हुआ है वो डेवलप करेंगे कि जो अंदर जो वज़ू करके यहाँ से जा रहे हैं लोग, उनकी कैसे एक्सेस हो मस्जिद तक, और ये सारी फैसिलिटीज़ जो है वो पूरी हमारे माइंड में है, प्लान का हिस्सा है। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। और मुझे बहुत अच्छा लगा, आप अपने फील्ड में थी, आप अपना काम कर रही थी, लेकिन आपने टाइम निकाला, आप आई और आपने हमें गाइड किया। थैंक यू सो मच मैम। बहुत शुक्रिया आपका भी। मुग़ल दौर में बनने वाला इमाम गामों का ये मकबरा मस्जिद वज़ीर खान के पहले इमाम की निशानी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो।